नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक नई क्वेरी आ रही है बिहार अटेंडेंस ऐप को लेके, जो एफआरएस है। उसमें कुछ मित्रों का क्वेरी था कि इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नंबर वन क्वेरी। और दूसरी क्वेरी थी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है बच्चों का और टीचर्स का भी, वो जब मार्क ऑन अटेंडेंस करते हैं तो उनके इसमें नॉट इन अ रेंज लिखता है, मतलब लोकेशन अपडेट नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे कि कैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। और जब हम शिक्षकों और बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इसमें जब अटेंडेंस लगाते हैं तो मार्क अटेंडेंस करने पर जो नॉट इन रेंज लिखता है, मतलब वो आपके बिहार अटेंडेंस ऐप पर आपके स्कूल का लोकेशन अपडेटेड नहीं है। उसको कैसे सही करना है, कैसे अपडेट करना है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको जो टैब मिला है, टैब में अब दो एप्लीकेशन दिख रहे हैं। एक तो ये आपका ई शिक्षा कोर्स, एक ये बिहार अटेंडेंस ऐप। तो हमें बिहार अटेंडेंस ऐप के माध्यम से ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये बिहार अटेंडेंस ऐप जो है, अगर आपको अपने स्कूल के टीचर्स का रजिस्ट्रेशन करना है तब आपको स्कूल आईडी से इसको लॉगिन करना है। ध्यान रखिए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए टीचर आईडी लॉगिन होना जरूरी है, लेकिन टीचर्स का फेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए केवल स्कूल आईडी ही लॉगिन करना पड़ेगा। टीचर अपनी आईडी से अपना खुद का फेस रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें टीचर्स का फेस रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए टीचर आईडी लॉगिन करनी होगी। तो टीचर्स का फेस रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो जिस माध्यम से हम अभी बताएंगे आपको बच्चों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सेम प्रोसेस है, बस स्कूल आईडी लॉगिन करना है। तो चलिए देखते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अभी मेरे में लॉगिन है मेरा आईडी, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर आपको यूज़र नेम में अपनी टीचर आईडी डालना है। पासवर्ड में जो एफआरएस का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है अभी तक, कैपिटल एफ, स्मॉल आर, स्मॉल एस, @2025, ये डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी लॉगिन होगी। आईडी लॉगिन होने के बाद ये पेज खुलेगा। अब इस पेज में चार ऑप्शन है: मार्क अटेंडेंस, एफआरएस रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांसेस एंड रिपोर्ट्स। हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें एफआरएस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अगर उन्हें उनकी हाजिरी लगाना है, मार्क ऑन अटेंडेंस करना है, तो यहाँ करना है। जैसे अभी आपको अटेंडेंस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख गया नॉट इन अ रेंज, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 00। तो जो लोकेशन वाली प्रॉब्लम है, जिसको आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में, उसको बताएंगे इसको कैसे सही करना है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन, फेशियल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम एफआरएस रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे ये पेज खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर क्लास है, सेक्शन है, तो हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे सेलेक्ट ओपन करेंगे, इसमें आपका स्कूल अगर प्राइमरी है तो 1 to 5 क्लासेस आएंगी। मिडिल है मतलब जहाँ तक आपकी स्कूल है, जितने क्लास तक, उसका यहाँ खुल जाएगा। अभी हम क्लास 1 का कर रहे हैं। जैसे क्लास 1 ओपन किए, यहाँ उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन अभी में सेक्शन 1 ही चल रहा है, इसमें कोई सेक्शन अभी डिवाइडेड नहीं है, तो सेक्शन 1 ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद फेच डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको फेच करेंगे, हमारे स्कूल के क्लास 1 में जितने भी बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोर्स पर है, ध्यान रखिए, जिनका रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोर्स पर है उन्हीं बच्चों का यहाँ पर डाटा खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का आपने रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोर्स पर नहीं किया है, विद्यालय में उनका एडमिशन है और आप इसमें पाएंगे, पहले उसको ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद ही यहाँ से होगा। अब इसमें बच्चों का आपके क्लास 1 का डाटा खुला। हमारे स्कूल का हमने कुछ बच्चों, जैसे हमारे स्कूल में 13 बच्चे हैं जिनमें 6 का रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है, उनको यहाँ 6/13 दिख रहा है। जैसे अनुज कुमार का मैंने किया है, यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है, और यहीं पर आर्यन कुमार है जिसका रेड है। तो जिनका हो गया उनका ग्रीन दिखेगा, जिनका नहीं हुआ उनका रेड दिखेगा।
तो हम सीख रहे हैं किसका करना है। जैसे इसको रेड पर, आयरन को हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लाल पर, जैसे करेंगे ये कैमरा खुल जाएगा ऑटोमेटिक। अब कैमरे के सामने ये जो गोल सर्किल है इसी में बच्चे को सामने रखना है, उसको इसी के सामने, और ये ऑटोमेटिक चेक करेगा, उस बच्चे के फ़ोटो को देखेगा और कैप्चर करेगा और उसमें चेक करेगा कि हाँ बच्चा लाइवनेस है कि नहीं, उसके जीवंत होने का प्रमाण देखेगा। उसके लिए बच्चों को एक बार पलक झपकाने के लिए बोलना है, थोड़ा सा स्माइल करने के लिए, ऑटोमेटिक फ़ोटो ले लेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अभी इसके फ़ोटो में अपनी फ़ोटो लगा के आपको सैंपल दिखाया, जैसे हम फ़ोटो करेंगे तो ऐसे फ़ोटो ले लेगा। अब फ़ोटो जब ये ले लेगा तो आप अपनी फ़ोटो नहीं डालना, बच्चों का डालना ऑटोमेटिक लगेगा। यहाँ पर ये लिखा है आई हैव रीड द एग्री, यहाँ पर आपको चेक करना है, और अगर फ़ोटो सही है तो आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे कंफर्म करेंगे थोड़ी देर वो लोड लेगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, तो फिनिश पर क्लिक कर देना है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर फ़ोटो में कोई दिक्कत आ गई, जैसे आंख बंद हो गई या क्लियर फ़ोटो नहीं है, तो ये रीटेक ऑप्शन पर जाएंगे, रीटेक पर अभी मैं अपना हटा दें, ऐसे रीटेक करके फिर से उसकी फ़ोटो लेंगे और फिर आगे फाइनल फिनिश कर देंगे, बस उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म। इसी तरह से हर क्लासेस का, हर बच्चे का कर देना है और हो जाएगा आसानी से। ये तो रहा बच्चों का फेशियल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब हम आपको बताते हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेंडेंस लगाने की, जो सबसे बड़ी क्वेरी है। तो जब हम मार्क ऑन अटेंडेंस करते हैं तो यहाँ नॉट इन रेंज लिखता है 000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके बिहार अटेंडेंस ऐप में अभी आपके स्कूल का लोकेशन अपडेटेड नहीं है, उसका जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसको कैसे करना है ताकि यहाँ पर जैसे हम क्लिक करें ऑटोमेटिक बच्चों का लिस्ट खुले और हमको फ़ोटो कैमरा ओपन करके रजिस्टर वो अटेंडेंस लगा दें।